ठाकुर साहब, आपकी पूरी जो सियासत है पीटीआई की, उसका महवर इमरान खान की रिहाई रहा है, लेकिन अभी तक बावजूद इसके कि आपने भी बहुत कोशिश की, मुताबिक अटेम्प्ट्स हुए इमरान खान के, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई जिस पर आपके कारकुनान आपसे इस बारे में गिला करें। दूसरी बात ये बताइएगा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब मिला है, इस पर इमरान खान कहते हैं कि उनको बादशाह सलामत का टाइटल देना चाहिए था इसके बजाय कि फील्ड मार्शल। गौर खान साहब कहते हैं कि उनको खराज तहसील पेश करते हैं। ये तजाद है, क्या है, पॉलिसी एक नहीं है, क्या वजह है? देखिए जी, पहली बात जो आपने की है, बिल्कुल हमारा जो वर्कर है वो हमारे लिए बहुत कीमती है और इंशाल्लाह वर्कर के लिए हमसे जितना भी हो रहा है अपने पास से बाहर हम उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके अगर जज्बात हैं और उनके जज्बात को हम मुतमईन नहीं कर पा रहे तो उस पर एक बात बड़ी क्लियर है कि इंसान कोशिश कर सकता है। मैं भरपूर तरीके से जब से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं पूरी कोशिश करके, और आपने खुद देखा है कि जिस तरह के इवेंट किए गए और बार बार किए गए और हो रहे हैं, तो उसमें कामयाबी अल्लाह देता है। हमने एक कोशिश करनी होती है, एक भरपूर कोशिश करनी होती है, वो हम कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कौन कितना उससे मुतमईन होता है तो ये हर बंदे की अपना एक ज़ाती सोच है, उस पर तो मैं कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह ये तहरीक जारी है, भरपूर तरीके से जारी है और हर बंदा इसमें जो है वो अपने लेवल के ऊपर पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, क्योंकि ये जो पिछले 76 साल से कब्जा है एक माफिया का, ये कब्जा छुड़ाने की एक तहरीक है और ये इतनी आसान बात नहीं है, आप जानते हैं इसको। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा लीडर इमरान खान और हम मिल के उसके खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ मुस्बत आवाज़ है कि जिसका जो काम है वो काम वो करे, जो तकाज़े हैं आइन के मुताबिक वो तकाज़े पूरे होने चाहिए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि खान साहब ने एक बयान दिया, तो खान साहब ने जो बयान दिया वो बयान ही हमारा बयान है। उसके अलावा अगर पार्टी में किसी ने कोई और बयान दिया है, किसी हवाले से दिया है, तो उसका जवाब अगर उससे आप मांगा करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, बजाय मुझसे मांगने के। मेरी तो सिंपल सी एक बात है कि मेरे लिए वो बयान है जो इमरान खान ने दिया, जो बयान इमरान खान ने दिया मैं उस बयान को एंडोर्स करता हूँ, उस बयान को सही समझता हूँ और उस बयान को फॉलो करता हूँ, उसका पाबंद भी हूँ एज अ वर्कर ऑफ पीटीआई। अकबर साहब, ये बताइएगा कि आपने तहरीक की बात की, तहरीक कब से दोबारा फिर शुरू करने जा रहे हैं, ज़रा ये भी बताइएगा, कोई टाइम फ्रेम दे दें। बस जल्द, जब मैंने कह दिया कि जब मैं फिर कहता हूँ तो फिर आपको ज़मीन गर्म जल्दी हो जाती है ना, तो मैंने आज कह दिया है तो अब ज़मीन गर्म होना शुरू नजर आ जाएगी। पहले से मैं दावे करके क्या बताऊँ आपको, मैं कोई मुशावरत करूँगा पार्टी के लोगों के साथ कि सुबह से क्या करना है, किस तरह करना है, उन लोगों के साथ बैठूंगा, बैठ के फिर हम उसके बाद एक इंशाल्लाह बनाएंगे। या पंजाब से भी कोई होगा इला जुला? देखिए बात यह है, आप देखिए बात को आप समझें, पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से वोट दिया है और जिस जुल्म के बाद उन्होंने निकल के मैंडेट इमरान खान को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, सिंध ने इस तरह दिया है, बलूचिस्तान ने भी दिया है। अब चूँकि हमारी वहाँ पे हुकूमतें नहीं हैं और आप ये देखें कि अभी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता तो अगले हमारे वर्गों के घरों में जाके उनके घर तोड़ना, उनकी फैमिलियों को जर्दकोब करना, गिरफ्तार करना, लीडरशिप को जो है वो फिर पर्चों में गिरफ्तार करना, उनके घरों पे हमले करना, तो बड़ा फ़र्क है इसमें। तो ये समझना चाहिए कि पंजाब को आप कंपेयर केपी से नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। तो मैं अब समझता हूँ कि हमारे वर्कर को भी ये समझना चाहिए, हमारे भी जो डिफरेंट और लोग हैं जो तजिया निगार बैठे होते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये खाली माइक उठा के जो आप बातें कर लेते हैं किसी पे तनकीद करने की, ये बातें करना बहुत आसान है, फिजिकली प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल है। उनसे पूछे जिन्होंने किया है, ये अब हमसे पूछे कि पूरी रियासत को 4 दफ़ा ब्रीच किया है, रियासत ने पूरा जोर लगाया है लेकिन हमारा रास्ता नहीं रोक सकी, आखिर में गोलियां मारी हैं और गोलियों के लिए हमारे सीने हाजिर थे, लेकिन अपने वर्करों को ऐसे जालिमों के सामने जब वो गोलियां शुरू कर दें, उनको शहीद करवाना हमारा मकसद नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके बाद हमें जो फैसले किए अपने वर्कर के जान और माल का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो उसमें हमने किए और आगे के लिए अब हम तैयार हैं कि अगर आगे के लिए अब ये काम शुरू हो गया है तो अगर अब हम आएंगे, मैंने पहले भी 26 के बाद असम्बली के फ्लोर पे स्पीच की थी और मैंने एक बात कही थी कि अगर ऐसे है तो अगली दफ़ा फिर हम भी यही सोच के आएंगे कि आपका ये रवैया है और आपकी ये इंतहा है, तो फिर हम भी उस इंतहा के मुताबिक आएंगे। लेकिन हम ये इंतहा नहीं चाहते क्योंकि मुल्क हमारा है, हमारी यही एक डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान पे कोई केस नहीं है, इससे सारे झूठे केस हैं और इमरान खान ने केस नहीं लगाए जा रहे, केसों को लगाया जाए, जल्द फैसले किए जाएँ, मेरिट की बुनियाद पर किए जाएँ। अदलिया जो है आज़ादाना तौर पे फैसले करे अपने, हम अदलिया को सपोर्ट करने को तैयार हैं। कोई प्रेशर इन पे है हमें बताएं कि ये प्रेशर है, ये कौन साथ देगी वो प्रेशर हटाने के लिए, ठीक है जी, थैंक यू। फरमाइएगा कि कल हलीमा मैडम ने कहा कि इमरान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि जो ड्रोन हमला हुआ है उसकी आप मजम्मत करें, क्या आप इसकी? मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ। देखें
मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इसके बाद हमारा इंशाअल्लाह अब एक हमारा जिरगा हो रहा है, जिस जिरगे के अंदर ये इसमें बातचीत होगी। और ये जो परफेक्शन ना होना या कैपेसिटी बिल्डिंग अब तक नहीं की गई कि कोलेटरल डैमेज होता है, दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में अगर सिविलियंस का या कोलेटरल डैमेज होता है, ये नाअहली है। मैं इसको बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, ये नाअहली है। अब नाअहली की वजह को मैं ये नहीं कह सकता कि कोई जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि किसी के ऊपर मैं कत्ल का इल्जाम वैसे नहीं लगा सकता। लेकिन अगर फिर भी हो रहा है तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग अगर नहीं है, अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो परफेक्शन नहीं है, तो ये वाला काम बंद करें। उसके बजाय ज़मीनी तौर पे लड़ें। जब आपके पास आ जाए फिर आप एक काम करें, क्योंकि इससे पहले भी ड्रोन हमलों में क्या हुआ है, अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी ड्रोन हमलों से और ऑपरेशन से नुकसान हुआ। साहब, आपकी पूरी जो सियासत है पीटीआई की, उसका महवर इमरान खान की रिहाई रहा है। लेकिन अभी तक बावजूद इसके कि आपने भी बहुत कोशिश की, मुताबिक कदम सुबह मुलाकात की, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई जिस पर आपके कारकुनान आपसे इस बारे में गिला करें। दूसरी बात ये बताइएगा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब मिला है, इस पर इमरान खान कहते हैं कि उनको बादशाह सलामत का टाइटल देना चाहिए था, इसके बजाय कि फील्ड मार्शल। गौर खान साहब कहते हैं कि उनको खराज तहसील पेश करते हैं। ये तजाद है, क्या है, पॉलिसी एक नहीं है, क्या वजह है? देखिए जी, पहली बात जो आपने की है, बिल्कुल हमारा जो वर्कर है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और इंशाल्लाह वर्कर के लिए हमसे जितना भी हो रहा है अपने बस से बाहर हम उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके अगर जज्बात हैं और उनके जज्बात को हम मुतमईन नहीं कर पा रहे, तो उसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि इंसान कोशिश कर सकता है। मैं भरपूर तरीके से, जब से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरी कोशिश करके, और आपने खुद देखा है कि जिस तरह के इवेंट किए गए और बार बार किए गए और हो रहे हैं, तो उसमें कामयाबी अल्लाह देता है। हमने एक कोशिश करनी होती है, एक भरपूर कोशिश करनी होती है, वो हम कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कौन कितना उससे मुतमईन होता है, तो ये हर बंदे की अपना एक ज़ाती सोच है, उस पर तो मैं कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन इंशाल्लाह ये तहरीक जारी है, भरपूर तरीके से जारी है, और हर बंदा इसमें जो है वो अपने लेवल के ऊपर पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी रिजल्ट क्या आ रहे हैं वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है। क्योंकि ये जो पिछले 76 साल से कब्जा है एक माफिया का, ये कब्जा छुड़ाने की एक तहरीक है, और ये इतनी आसान बात नहीं है, आप जानते हैं इसको। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा लीडर इमरान खान और हम मिल के उसके खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे हैं। और ये आवाज़ मुस्बत आवाज़ है कि जिसका जो काम है वो काम वो करे, जो तकाज़े हैं आइन के मुताबिक वो तकाज़े पूरे होने चाहिए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि खान साहब ने एक बयान दिया, तो खान साहब ने जो बयान दिया वो बयान ही हमारा बयान है। उसके अलावा अगर पार्टी में किसी ने कोई और बयान दिया है, किसी हवाले से दिया है, तो उसका जवाब अगर उससे आप मांगा करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, बजाय मुझसे मांगने के। मेरी तो सिंपल सी एक बात है कि मेरे लिए वो बयान है जो इमरान खान ने दिया, जो बयान इमरान खान ने दिया, मैं उस बयान को एंडोर्स करता हूँ, उस बयान को सही समझता हूँ और उस बयान को फॉलो करता हूँ, उसका पाबंद भी हूँ एज अ वर्कर ऑफ पीटीआई। अकबर साहब, ये बताइएगा कि आपने तहरीक की बात की, तहरीक कब से दोबारा फिर शुरू करने जा रहे हैं, ज़रा ये भी बताइएगा, कोई टाइम फ्रेम दे दें। बस जल्द, जब मैंने कह दिया कि जब मैं फिर कहता हूँ तो फिर आपको ज़मीन गर्म जल्दी हो जाती है ना, तो मैंने आज कह दिया है तो ज़मीन गर्म होना शुरू नजर आ जाएगी। पहले से मैं दावे करके क्या बताऊँ आपको, मैं कोई मुशावरत करूँगा पार्टी के लोगों के साथ कि सुबह से क्या करना है, किस तरह करना है, उन लोगों के साथ बैठूंगा, बैठ के फिर हम उसके बाद एक इंशाल्लाह बनाएंगे। या पंजाब से भी कोई होगा इला जुला? देखिए बात यह है, आप देखिए बात को आप समझें, पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से वोट दिया है और जिस जुल्म के बाद उन्होंने निकल के मैंडेट इमरान खान को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, सिंध ने इस तरह दिया है, बलूचिस्तान ने भी दिया है। अब चूँकि हमारी वहाँ पे हुकूमतें नहीं हैं, और आप ये देखें कि अभी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता तो अगले हमारे वर्गों के घरों में जाके उनके घर तोड़ना, उनकी फैमिलियों को जर्दोकोब करना, गिरफ्तार करना, लीडरशिप को जो है वो फिर पर्चों में गिरफ्तार करना, उनके घरों पे हमले करना, तो बड़ा फ़र्क है इसमें। तो ये समझना चाहिए कि पंजाब को आप कंपेयर केपी से नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। तो मैं अब समझता हूँ कि हमारे वर्कर को भी ये समझना चाहिए, हमारे भी जो डिफरेंट और लोग हैं जो तजिया निगार बैठे होते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये खाली माइक उठा के जो आप बातें कर लेते हैं किसी पे तनकीद करने की, ये बातें करना बहुत आसान है, फिजिकली प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल है। उनसे पूछे जिन्होंने किया है, ये अब हमसे पूछे कि पूरी रियासत को 4 दफ़ा ब्रीच किया है, रियासत ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन हमारा रास्ता नहीं रोक सकी। आखिर में गोलियां मारी हैं और गोलियों के लिए हमारे सीने हाजिर थे, लेकिन अपने वर्करों को ऐसे जालिमों के सामने जब वो गोलियां शुरू कर दें, उनको शहीद करवाना हमारा मकसद नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके बाद हमें जो फैसले किए, अपने वर्कर के जान और माल का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो उसमें हमने किए। और आगे के लिए हम तैयार हैं कि अगर आगे के लिए अब ये काम शुरू हो गया है
تو اگر اب ہم آئیں گے, میں نے پہلے بھی 26 کے بعد اسمبلی کے فلور پہ اسپیچ کی تھی اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایسے ہے تو اگلی دفعہ پھر ہم بھی یہی سوچ کے آئیں گے کہ آپ کا یہ رویہ ہے اور آپ کی یہ انتہا ہے, تو پھر ہم بھی اس انتہا کے مطابق آئیں گے. لیکن ہم یہ انتہا نہیں چاہتے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. ہماری یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے, اس سے سارے جھوٹے کیس ہیں. اور عمران خان نے کیس نہیں لگائے جا رہے, کیسوں کو لگایا جائے, جلد فیصلے کیے جائیں, میرٹ کی بنیاد پہ کیے جائیں. عدلیہ جو ہے آزادانہ طور پہ فیصلے کرے اپنے. ہم عدلیہ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. کوئی پریشر ان پہ ہے ہمیں بتائیں کہ یہ پریشر ہے, یہ قوم ساتھ دے گی وہ پریشر ہٹانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. فرمائیے گا کہ کل حلیمہ میڈم نے کہا کہ عمران خان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کریں. کیا آپ اس کی میں آلریڈی کر بھی چکا ہوں. دیکھیں میں آلریڈی کر چکا ہوں, اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ اب ایک ہمارا جرگہ ہو رہا ہے, جس جرگے کے اندر یہ اس میں بات چیت ہوگی. اور یہ جو پرفیکشن نہ ہونا یا کیپیسٹی بلڈنگ اب تک نہیں کی گئی, کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں, اگر سویلینز کا یا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, یہ نااہلی ہے. میں اس کو بتا رہا ہوں, کلیئر بتا رہا ہوں, یہ نااہلی ہے. اب نااہلی کی وجہ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے, کیونکہ کسی کے اوپر میں قتل کا الزام ویسے نہیں لگا سکتا. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے تو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ اگر نہیں ہے, اگر آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ پرفیکشن نہیں ہے, تو یہ والا کام بند کریں. اس کے بجائے زمینی طور پہ لڑیں. جب آپ کے پاس آ جائے پھر آپ ایک کام کریں, کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈرون حملوں میں کیا ہوا ہے, افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ڈرون حملوں سے اور آپریشن سے نقصان ہوا.